नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की जो गणित है उसका चैप्टर नंबर 10 वृत्त। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों वृत्त को सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को बहुत ही सरलतापूर्वक हल कर लिया है। दोस्तों, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी लोग कापी कलम लेकर के बैठे होंगे और किताब भी साथ में होगी। चलिए अब चलते हैं, सभी लोग अपना किताब और कापी कलम खोल के रखें, आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम आपको सिखाएंगे वृत्त। वृत्त क्या होता है? सभी लोगों ने नाम सुना होगा वृत्त। बस अब यहाँ पर वृत्त से संबंधित हम आपको कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे। दोस्तों, कॉन्सेप्ट जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे नहीं, तब तक आप प्रश्नावली के सवाल को नहीं हल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएं वृत्त क्या है। देखिए वृत्त क्या होता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम एक बिंदु ले लिए, बिंदु से कुछ दूरी पर एक रेखा खींच दिए, बिंदु से कुछ दूरी पर एक रेखा खींच दिए, और ये मान लीजिए जैसे ये कील है, कील से एक रस्सी बांध करके हम ऐसे कर दिए, और इसी कील से रस्सी बांध दिए और इसी को ऐसे चारों तरफ घुमा दे, ऐसे इसी को हम चारों तरफ ऐसे घुमा दें, ये घुमा दिए, ये बन गया हमारा क्या? वृत्त। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वृत्त बन गया। ठीक है, ये वृत्त बन गया। ये है केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं, वो से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, और ये रेखा हमने खींची, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको आर से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये जो बाहरी वाली रेखा है, ये जो गोलाई में है, इसको परिधि बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, परिधि। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या है, और इस त्रिज्या को अगर हम इस केंद्र से होकर के इस त्रिज्या को इधर भी ऐसे बना दें, ऐसे ऐसे बढ़ा दें। ये दोस्तों देखिए, एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है। अब ये त्रिज्या नहीं, ये व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, डायामीटर, इसलिए इसको लिखते डी से। ठीक है, ये जो त्रिज्या होता है इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको आर से लिखते हैं, और ये जो व्यास होता है इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं डी से। यहाँ पर ये है केंद्र। ठीक है दोस्तों, वृत्त क्या है कि किसी भी केंद्र से कुछ दूरी पर, किसी केंद्र से कुछ दूरी पर, और मतलब चारों तरफ समान दूरी पर होनी चाहिए, चारों तरफ समान दूरी पर। ये जो हम पथ बनाते हैं, ये जो पथ बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और समझिए। जैसे अगर कोई भी ये रेखा है और जो वृत्त के बाहर खींची गई है, कोई भी रेखा है वो वृत्त से बाहर खींची गई है, अगर आपसे पूछी जाए तो क्या वृत्त के परिधि पर ये कहीं टच कर रहा है, कहीं स्पर्श कर रहा है? नहीं। मतलब ये कह सकते हो कि वृत्त से बाहर खींची गई रेखा वृत्त पर स्पर्श नहीं होती है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी रेखा को हम यहाँ पर खींच दें, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे खींच देते हैं, तो ये देखिए एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये जो जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इसकी एक त्रिज्या ये है। दोस्तों, अगर ये आर दूरी की है तो इस केंद्र से आप चाहे जिस दिशा में खींचेंगे वो भी आर ही दूरी का होगा, ये भी आर ही दूरी का होगा, ये भी आर ही दूरी का होगा। वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। एक वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होती हैं सबके सब समान होती हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं
आगे जो पॉइंट है अब उसको समझेंगे। आगे का पॉइंट छेदक रेखा पर है। यहाँ पर देखिए आपको स्पर्श रेखा समझ में आया, त्रिज्या समझ में आया, व्यास समझ में आ गया, केंद्र इसका जो होता है, केंद्र से ये परिधि तक की दूरी जो होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। और यदि हम किसी भी वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से हो करके अगर उस रेखा को खींचते हैं तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको इसके अगले पॉइंट को बताते हैं। यहाँ पर देखिए छेदक रेखा बताते हैं। जैसे कोई वृत्त है, वृत्त है, छेदक रेखा का मतलब ये नहीं कि उसको छेदते हुए जाएगी। ठीक है, छेदक रेखा का मतलब यह है कि किसी वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करे। यहाँ पर देखिए एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, तो इस रेखा को बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों? छेदक रेखा। ठीक है, कोई भी छेदक रेखा होती है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काटती हुई जाती है या स्पर्श करती है। ठीक है, लेकिन जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनते हैं, वो देखिए। जैसे हम यहाँ पर एक दूसरा रेडियस लेकर के बताते हैं। ये है रेडियस, मान लेते हैं r, और r रेडियस का a है वृत्त। ठीक है, ये है O पॉइंट। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर एक स्पर्श रेखाएं खींच दिए। अब एक बिंदु पर आप अगर थोड़ा सा भी तिरछा खींचने का प्रयास करेंगे, देखिए ये अब स्पर्श रेखा नहीं हुई, चूंकि ये अब दो बिंदु पर काटने लगी। देखिए ये दो बिंदु पर काटने लगी। अब इसको छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। स्पर्श रेखा ए है स्पर्श रेखा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इस साइड से भी लेंगे तो भी देखिए ये दो बिंदुओं पर काट रही है। काट रही नहीं काट रही है, मतलब कहा जा सकता है कि किसी भी वृत्त के परिधि पर मतलब केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाकी अगर छेदक रेखा की बात कही जाए तो छेदक रेखा अनेक खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही था। अभी हम इन सब का यूज करेंगे, आगे प्रश्नावली में इन सब का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा देखेंगे। एक प्रमेय है, प्रमेय 10.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जितने भी प्रमेय हैं वो आपको अपने कॉपी में लिखने होंगे। ठीक है, जितने भी प्रमेय हैं वो आपको अपने कॉपी में लिखने होंगे और उसको अप्लाई भी करना होता है प्रश्नावली में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रमेय नंबर 10.1। प्रमेय 10.1 ये क्या कहता है दोस्तों? ध्यान देना कि जो 10.1 कह रहा है, मतलब जानते हैं 10वां पाठ क्या था? वृत्त है। वृत्त का प्रमेय नंबर 1 पूछा है आपके बोर्ड में या फिर आपके एग्जाम में जब देगा आपके प्रश्नोत्तर में, तो ध्यान देना। अगर प्रमेय ऐसे करके दिया है, जैसे हमने आपको त्रिभुज में भी प्रमेय पढ़ाया, उसमें भी देखिए दिया होता है 6.2, 6.3 जो थेल्स का प्रमेय था। ठीक है, वो 6 पार्ट में था। अब यहाँ पर 10.1 दे रहा, मतलब है 10 पार्ट में। 10 पार्ट कौन सा है? आपको वहां पर आपका सेंस काम कर जाना चाहिए कि 10वां पार्ट वृत्त है। वृत्त का प्रमेय नंबर 1 जो दिया है वो है। ठीक है, चलिए अब वृत्त का एक प्रमेय देखते हैं। जैसे कोई वृत्त हो गई, अब वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श बिंदु होते हैं उसके केंद्र पर अगर हम मिलाएंगे तो ये स्पर्श बिंदु, ये जो स्पर्श रेखा होती है ये केंद्र से आने वाली रेखा के लंबवत होती है, मतलब 90 अंश पर होती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? ए बिंदु हम मान लेते हैं O है, ए बिंदु मान लेते हैं P है, बिंदु मान लेते हैं Q है। तो यहाँ पर ये जो कोण P बनता है वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का। मतलब ये कहा जा सकता है वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली केंद्र की ओर जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा से 90 अंश के कोण पर जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं प्रमेय लिख देता हूं। वृत्त के किसी बिंदु से
किसी बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 10.1 प्रमेय क्या है। ठीक है, आपको हमने जितने कॉन्सेप्ट बताए समझ में आए। अब चलते हैं हम प्रश्नावली के सवालों की ओर। ठीक है दोस्तों, वृत्त क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहीं पर लगे हाथ थोड़ा सा एक चीज और भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। अब ये प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। ये मान लेते हैं आर त्रिज्या का कोई वृत्त है। आर त्रिज्या का कोई वृत्त है। ठीक है, आर त्रिज्या की कोई वृत्त है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं दोस्तों, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है दोस्तों, ये 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। जब आपसे कहेगा तभी रखना है, वरना आप पाई ही रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारे हिसाब से उस क्वेश्चंस से संबंधित हमने सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये चीजें तो हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए जो चीजें हमने आपको बताया सबके सब वही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वही सवाल में दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कहा है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आप एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं, इस पर लेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा ये होगी, इस पर लेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा ये होगी, इसको लेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा ये होगी, इसको लेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा ये होगी, यहाँ पर कहीं लेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा ये होगी। दोस्तों आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, स्पर्श रेखा। देखिए मतलब एक वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर लिखिए, एक वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ... बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके वृत्त पर मतलब कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए, ये स्पर्श रेखा है, वृत्त के परिधि पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर लिख देना केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, डॉटेड में आपको ए फिल कर देना है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त के 2 बिंदुओं पर, जैसे यही वृत्त लिया हूं, इसके 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है दोस्तों,
तो ये दूसरे वाले का आंसर होगा, दूसरे वाले का, ये पहले वाले का आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए ये जैसे एक वृत्त है, इस पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। दोस्तों अगर आप एक बिंदु ये लिए हो, एक बिंदु ये लिए हो, तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। देखिए दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, बाकी आप तीसरी कोई भी बिंदु लेंगे वो समांतर स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर आप यहाँ भी लेंगे तो ये देखिए ये ऐसे गई है तो ये ऐसे जा रही है, मतलब ये लंबवत है ना, समांतर तो नहीं है। आप अगर इसके बगल में भी कोई बिंदु ले लेंगे तो देखिए ये ऐसे गई है, ये ऐसे गई है, तो क्या समांतर है? नहीं है। केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर आंसर में लिख देना केवल दो, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त से समांतर अगर खींचनी है तो दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें 2 भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये वृत्त है, इसके बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है ये उभयनिष्ठ बिंदु है। ये वृत्त का भी है और स्पर्श रेखा का भी है। इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये चौथे क्वेश्चन में ये फिल किया जाएगा। ये जो बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वृत्त है और स्पर्श रेखा ए है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु ए है, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों सारे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखिए सभी लोग स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और PQ की लंबाई बतानी है। ऑप्शन भी दे रखा है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें मैं बताने कौन से ऑप्शन सही होंगे। देखिए 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हम बना देते हैं। ये देखिए ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अब क्वेश्चन में कहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा ये है, ठीक है। ये बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा ये खींची गई है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से, PQ के एक Q है, केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान जो दे रखा है दोस्तों, OQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको क्या बतानी है? हमको Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और PQ A वाली दूरी हमें बतानी है। A वाली दूरी मान लेते हैं X है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये कितना रहा होगा? 5 ही सेंटीमीटर रहा होगा। और प्रमेय 10.1 के अनुसार किसी भी स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जो रेखा जाती है और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार त्रिभुज
ओ पी क्यू एक समकोण है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पर देखिए ए जब कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा एक कर्ण हो जाएगी और ये लंब होगी और ये क्या हो जाएगा? आधार होगा। ए वाला कोण लेंगे तब। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब यहां पर देखिए, अब हम लेते हैं, मतलब यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। लंब पता है, कर्ण पता है, आधार ज्ञात कर लेंगे चूंकि इसका एक कोण 90 अंश है। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। आधार का मान हमसे पूछा है और प्लस लंब का मान कितना है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और 12 बराबर में क्या होता है? 144 बराबर हमसे आधार स्क्वायर पूछा है और प्लस 5 पचे 25, 25 को इधर करेंगे 144 माइनस 25 बराबर आधार स्क्वायर। 144 में से 25 गए कितना होगा? 9 और यहाँ पर 12 में से 2 गए 12 है, यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 2 गए 11 और बराबर आधार स्क्वायर। तो मतलब आधार का मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 119 सेंटीमीटर आया हुआ है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग देखें दोस्तों स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचना है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एक वृत्त खींचिए और इसके बाद कहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मान लीजिए एक रेखा दी गई है, ये रेखा दी गई है। ठीक है, ये है दी गई रेखा, यहाँ पर लिख लीजिए दी गई रेखा। ये रेखा दी गई है, इसके समांतर दो रेखाएं खींचनी है जो इस पर एक स्पर्श हो और एक छेदक हो। तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये मान लीजिए खींच दीजिए, ए है, ये स्पर्श रेखा है। ये क्या है दोस्तों? स्पर्श रेखा है। और एक छेदक रेखा इसी के समांतर खींचनी है, इसी के समांतर है और इसी के समांतर हमें यहाँ भी खींच देनी है। ये देखिए ये समांतर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? छेदक रेखा है, छेदक रेखा। ये दी गई रेखा, इसी के समांतर हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया और एक छेदक रेखा जो कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं पर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।